इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और इस अति के बाद में ही यह इति हमें समझ में आती है, ये दिखाई देती है, जिसके माध्यम से अब यह 21 दिन के लिए तो कम से कम इस लॉकडाउन में सभी लोगों के लिए देखने में आ रहा है कि रोडें बिल्कुल सुनसान हैं, सन्नाटा है। और इस इति से जो प्रकृति में सुंदरता आई है, इस इति से जो प्रकृति में प्रसन्नता आई है, वो भी देखने लायक है। हम अगर देखें तो आज के समय में भी हमारे लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ करते रहने की जरूरत तो है, लेकिन वह कुछ ना कुछ करते रहने की जरूरत अब यह समझ में आती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो अब ये लोगों को अपने आप समझ में आ रहा है कि हम हैं तो सब कुछ है। अगर हम हैं यानी हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तो सब कुछ है। और अगर सब कुछ हो, हम ही ना हो, तो कुछ भी नहीं है। आज की इस परिस्थिति में व्यक्ति ये बात समझने के लिए अब तैयार हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। आपाधापी में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका व्यक्ति अब ये समझने लगा कि जीवन का वास्तविक महत्व क्या है, और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो हमारे पास ही है। कुछ हमारे पास में नहीं भी हो तो भी हम हैं, इस बात का सुकून होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमेशा व्यक्ति अपने आप को दूसरे के साथ जोड़ करके आकलन करता है। आज ये समय है कि हम अपने व्यक्तित्व पे छाए हुए अहम के बादलों को हटा करके हम अपने व्यक्तित्व को, जो शुद्ध साधा व्यक्तित्व है, उससे अपना परिचय करें। जब हमारे ऊपर अहम के बादल ज्यादा छाए रहते हैं तो हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम इतने बड़े किसी ओहदे पर हैं, किसी पद पर हैं, इतने बड़े हम किसी अच्छी स्टेटस पर काम कर रहे हैं। व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने आप को इस अहम के साथ जोड़कर के ही देखता है, इसी के साथ जीवन निकाल देता है। आज एक समय है जब व्यक्ति अपने अहम के साथ जुड़े हुए अपने व्यक्तित्व से अपने को हटा करके ऊपर उठ करके देख सकता है। और जब इस तरीके से करने का भाव आता है तभी हमें अपनी वास्तविकता से परिचय होता है। हमें पता पड़ता है कि हमारा वास्तव में जीवन किसके लिए था और हमें किसके लिए जीना है। जब भीतर से आदमी इस उत्साह और इस उमंग के साथ जीने लग जाए कि हमारे पास अभी भी हमारा जीवन है और हम अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जी रहे हैं, कुछ बाहर नहीं होते हुए भी, बिजनेस बंद होते हुए भी, सर्विस पर नहीं जाते हुए भी, जो कुछ भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास में जो अब अधिक समय मिल रहा है, तो उस समय में आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे भीतर कुछ चल रहा है, चलता तो रहेगा, और वो चलने वाली चीज नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रख पाते हैं और अपने आप को कितना बाहर की इस संकट की स्थिति में अपने आप को नेगेटिव बना लेते हैं। भीतर ही भीतर जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट करने की भावना रहती है, उसके पास में कभी निराशा, कभी दरिद्रता आ नहीं सकती है। सबसे बड़ी दरिद्रता क्या होती है? हमारे विचारों की दरिद्रता सबसे बड़ी दरिद्रता होती है। और जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारे मुख से वचन निकलते हैं।
कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कभी अच्छा बोलने में भी उन्हें कष्ट होता है। घर के लोगों से भी अच्छा नहीं बोल सकते, परिवार के लोगों से भी अच्छा नहीं बोल सकते, जब बोलेंगे तो कड़वे वचन बोलेंगे। ऐसे भी लोगों के नेचर होते हैं, समझ आ रहा है? जब भी बोलेंगे दूसरे पर टॉन्टिंग करते हुए बोलेंगे, व्यंग कसते हुए बोलेंगे। अच्छे ढंग से बोलना यह भी अपने आप में एक भीतरी समृद्धि की निशानी है। और वचन में यह समृद्धि अगर आएगी तो तभी आएगी जब आपके विचारों में समृद्धि होगी। इसलिए कभी कभी सूक्तियां पढ़ने को मिलती हैं, वचने का दरिद्रता। आप वचनों में क्या दरिद्रता कर रहे हो? यानी अच्छे वचन बोलो, अच्छी बातें कहो। आज आपके पास में क्या है यह आप अच्छे ढंग से महसूस कर सकते हो अगर आप अच्छा बोल रहे होगे, अच्छे विचार रख रहे होगे, तो आपका यह उद्यम ही, यह एफर्ट ही आपके पास में सुख और शांति लाएगा। आप अगर घर में अकेले होकर के बड़बड़ा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, बुरे वचन बोल रहे हो, तो ये प्रक्रिया आपके विचारों को दूषित करेगी और आपके विचार दूषित होने पर आपके घर का पूरा माहौल बिगड़ जाएगा और आपके चारों ओर अशांति का ही वातावरण आ जाएगा। प्रकृति में शांति है, लेकिन हमारे स्वभाव में शांति नहीं है। हम महसूस करें कि हमारा स्वभाव भी तो इसी तरह का शांत रहने का है। छत के ऊपर बैठ जाओ, बालकनी के बाहर निकल करके बैठ जाओ, और जो हमें शांति बाहर दिखाई दे रही है उस शांति से ये महसूस करो कि हमारा भी स्वभाव क्या है। हमेशा आक्रांत बने रहने का है या हमारा स्वभाव शांत होने का है? हम आक्रांत होते चले जा रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं था। एक अदृश्य शक्ति ऐसी आई, एक ऐसा वायरस आ गया जिसने हमारी सारी आक्रांतताओं को रोक करके हमें घर के भीतर बैठने को मजबूर कर दिया, और आज हम घर में कैद होकर के आराम से बैठे हैं। लेकिन अब सोचने की बात है कि इस समय पर हम अपने भीतर कैसा उद्योग कर रहे हैं। उद्योग तो अभी भी चल रहा है। उद्योग जानते हो? लोग ये समझते हैं केवल बिजनेस करने का नाम ही उद्योग होता है, फैक्ट्रियां लगाने का नाम ही उद्योग होता है। इसका नाम उद्योग नहीं है। ये शब्दों की बहुत ही गिरावट के बाद बनी हुई ये परिभाषाएं हैं। उद्योग, उद्योग माने होता है उत प्लस योग, उद्योग, उठा हुआ योग उद्योग कहलाता है। क्या सुन रहे हो? जो योग भीतर से हमेशा चले और ऊपर आपको उठाए, उसका नाम उद्योग है। कारखाने लगा लेना, मशीनें बना लेना, अनेक प्रकार के लोगों को रोजगार देकर के अनेक अनेक तरह के प्रोडक्ट बनाना, लोग इसको उद्योग समझने लगे। लेकिन वास्तविक उद्योग क्या है? हमारा मन, वचन और काय, इन तीनों की क्रिया हमेशा ऊपर उठी रहे, ये हमारा उद्योग है। और अगर ये उद्योग हम चलाते रहेंगे, मन वचन काय, मन में अच्छा चिंतन, वचनों में अच्छे शब्द और काय से अच्छी चेष्टाएं, जितना ज्यादा हम ये अच्छे ढंग से करते रहेंगे, हमारा ये उद्योग बढ़ता चला जाएगा और यही उद्योग हमें भीतर से समृद्ध बनाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? कुछ नई बात बता रहा हूं। जो उद्योग हम अभी तक करते चले आए, दुनिया में उद्योग ही उद्योग फैला हुआ है। आज वो सब उद्योग थोड़ा सा रुका हुआ है, फिर भी कुछ उद्योग तो चल रहा है। हमारा सबसे अच्छा उद्योग इसी समय पर चल रहा है। मन वचन काय, जो तीन योग कहलाते हैं, काय वांग मनः कर्म योग। इसको जैनाचार्यों ने योग कहा है। मन वचन और काय के जो कर्म माने क्रियाएं हैं, उसका नाम योग है। और इस योग में उत उपसर्ग लगा दो तो उद्योग बन जाता है। उत का उपसर्ग तभी लगता है जब हम किसी चीज को उठा करके करते हैं। नीचे जो चीज जा रही है उसको हम और अच्छे ढंग से समृद्ध होकर के ऊपर ले जा करके जब किसी चीज को करते हैं तो वह उद्योग हो जाता है। यानी हमारी मन वचन काय की तीनों क्रियाएं जब ऊपर की ओर उठने लगें तो ये उद्योग सबसे अच्छा उद्योग कहलाता है। समझ आ रहा है? एक बार
चाणक्य नीति में मैंने पढ़ा था, उद्योगे नास्ति दरिद्रता। अगर आपके अंदर उद्योग चल रहा है तो आप कभी दरिद्र हो नहीं सकते हो। इस उद्योग का आज भी समय है। आप देखें कि उद्योग अभी भी हम कर रहे हैं। हमारे मन वचन काया किस रूप में चल रहे हैं हम देखें। अगर पॉजिटिव चल रहे हैं तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी समृद्धि है, और हमें महसूस होगा कि इस समृद्धि से अगर हम आज जी रहे हैं तो हमें बाहर की किसी भी समृद्धि की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। यह जरूरी है कि हम अपने मन वचन काया को इतना ऊपर उठाएं कि हमारे लिए कोई भी बाहर की परिस्थिति हमें परेशान न कर पाए, और हमारा विचार, हमारा मन, हमारे वचन और हमारे शरीर की सभी चेष्टाएं इतनी प्रसन्नता, सौहार्द, सहृदयता और मैत्री भाव के साथ हों कि हम सबका जीवन वास्तव में समृद्ध है, ये हमें भीतर से महसूस होने लग जाए। जब आप अपने अंदर अपने मन को देखते हैं तो मन को केवल अगर हम बचा सकते हैं तो अच्छे विचारों से ही बचा सकते हैं। मन एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए दिखती नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा हमारे ऊपर हावी रहती है। जैसे कि आज का कोरोना वायरस दिखता नहीं है लेकिन हमारे ऊपर हावी है। और आज विश्व की जो महान शक्तियां, यूएस जैसी बड़ी बड़ी कंट्री, ये भी उस वायरस के आगे अपने घुटने टेक रही हैं, और ये भी अब ये महसूस कर रही हैं कि हम जिस घमंड में जीते थे उस घमंड को भी रोकने वाला, उस अति को भी रोकने वाला कोई है हमारे सामने। और वह क्या है? ये भी अदृश्य है। चीजें किसी भी रूप में सामने आ सकती हैं, लेकिन हमें संदेश ये लेना है कि हमें अति सर्वत्र वर्जित। आपके अंदर अच्छी भावनाओं का प्रेषण हो, इसलिए बाहर की अति से रुक करके आपके सामने ये माहौल आया है कि आप अपने आप को अच्छी भावनाओं से युक्त करें, अच्छे विचारों से युक्त करें। और जब हमारे पास में इस तरीके के अच्छे विचार होंगे तो हम अपने बेटे बेटियों को भी उन विचारों से अवगत करा पाएंगे जिन विचारों के कारण से ही बेटे बेटियों का भविष्य सुधरता है। आपने सुना होगा अब्राहम लिंकन ने एक बार, जो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक शिक्षिका के लिए, अपने बेटे के लिए एक पत्र लिखा था। और उसमें उन्होंने यही लिखा था कि मेरे बेटे को प्यार से सिखाना लेकिन गले मत लगाना। उन्होंने उसमें लिखा था कि मेरे बेटे को यह सिखाना कि वह केवल नंबरों के लिए ना पढ़े, भीड़ में बढ़ने के लिए पैदा नहीं हो। वह हमारा बेटा भीड़ से हटकर के अपने व्यक्तित्व को बना पाए, ऐसी शिक्षा उसको देना। एक विचार है, और वह विचार यह बताता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या कह रहा है और व्यक्ति किस राह पर सोच रहा है। जब हम इस तरीके के विचारों से अपने बेटे बेटियों को प्रेषित करें, अपने बेटे बेटियों को बताएं, तो हमारे अंदर भी यह भाव आ सकता है कि इस भीड़ में आज सभी लोग एक दिशा में बहते चले जा रहे थे, एक दिशा में ही बह रहे हैं। भीड़ में, भीड़ से हटकर के कोई भी चलना नहीं चाहता है, क्योंकि भीड़ से हटकर चलने के लिए एक अलग सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए एक अलग शक्ति चाहिए। भीड़ में तो क्या होता है कि धक्का हमें पीछे से भी मिलता है और आगे हमको बहुत भीड़ दिख रही होती है, इसलिए हम हमेशा इनकरेजमेंट में रहते हैं, तो हमारे लिए वह भीड़ में आगे चढ़ना तो संभव होता है, लेकिन भीड़ से हटकर के अलग चलना यह बहुत कठिन होता है। आज किसी भी बेटे बेटी से पूछो क्या उनका आगे का कैरियर है, तो वो उनके लिए बस वही जो भीड़ की लाइनें चल रही हैं उसी में उनका कैरियर बनता है। हमें सीए करना है, हमें बीटेक करना है, हमें एमबीबीएस करना है।
भीड़ से हटकर के कुछ करने के लिए कुछ और भी लाइनें होती हैं, आर्ट्स की लाइनें भी होती हैं, जिसमें भी बहुत अच्छा कैरियर बनता है। बहुत सारी हिस्ट्री की लाइनें हैं, बहुत सारी जियोग्राफी की भी लाइनें हैं, लेकिन उसमें हमें किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को न प्रोत्साहन करने को मिलता और न हम बच्चे उन दिशाओं में अपने लिए बढ़ने की हिम्मत बना पाते, क्योंकि सबको भीड़ के बीच में चलने में एक सुरक्षा महसूस होती है। वह विचार अब्राहम लिंकन का कि मेरे बेटे को भीड़ से बचाना। अगर आप भीड़ के हिस्से बन गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। यह तभी संभव है जब आपके विचार आपके अंदर इतने अच्छे हों और आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक चला सको। तो ये कहां से आता है? ये आता है भीतर एक दम भरने से। जितने हमारे विचारों में दम होगी, हमारी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। गुब्बारा हवा में उतना ही ऊंचा उड़ता है जितना उसके अंदर हवा होती है, और तभी तक उड़ पाता है जब तक कि उसमें हवा भरी रहती है। समझ आ रहा है? हमारे अंदर भी हवा होनी चाहिए, और वह हवा अपने अच्छे विचारों की हवा, भगवान के प्रति भक्ति करने की हवा, हमारे अंदर अच्छा बनने की हवा, ये हमारे अंदर की दम है। और ये दम जब तक बनी रहेगी तभी तक हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा आप देख रहे हो लोगों के अंदर डर इस कदर समाया होता है कि लोग अगर कहीं पर उनको कोई भी ये पता पड़ जाए कि हमारे लिए कोई चेकिंग कर रहा है, या हमको कहीं कोरोना होने वाला है, या कोरोना की रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले ही जब उनको क्वारंटीन कर रखा है, उसी में ही उनके लिए सुसाइड करने का भी भाव आ जाता है। और ऐसे भी लोग कर रहे हैं। क्यों? डर। और उस डर को जीतने का उपाय सब भारतीय नीतियों में लिखा हुआ है। अगर आपके अंदर उद्योग चलेगा तो उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति, उद्योग से दरिद्रता नहीं आती। कुछ सूक्तियां पढ़ो। जपतो नास्ति पातकम। अगर आप जाप करते हो तो जाप से पातक माने पाप नहीं आ सकते हैं। जो भी हमारे पास में आज दुख मिल रहा है, जो भी हमारे पास में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, जो भी हमारे पास में अनेक प्रकार के अभाव होते हैं, वो सब हमारे पाप के ही फल होते हैं। आज हमारे पास में समय है अपने भीतरी उन पापों को नष्ट करने का, अपने पूर्व अर्जित पापों से अपने आप को बचाने का। हमारे पास आज समय मिला हुआ है, और वो समय भी इस नीति वाक्य में लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। उद्योग करते रहो, समृद्ध रहोगे। लेकिन उद्योग कैसा होना चाहिए? मन वचन काय से उठा हुआ, ऊपर पॉजिटिव उद्योग होना चाहिए। आपके पास में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अगर आपके पास फिर भी कोई भी प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, आपके लिए देखने में आ रहा है कि आपकी इच्छाएं आपको परेशान कर रही हैं, या आपके सामने फिर भी लोगों के किसी भी प्रकार के, अब कई बार तो घरों में ऐसा होता है कि एक के बाद एक रोगी बना रहता है। पैसा घर में रोगों में ही चला जाता है। इधर बिजनेस में कमी आ रही है, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे बढ़ रहे हैं, इधर बीमारियां बढ़ रही हैं, खर्चे बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये किस कारण से होते हैं? ये सब हम लोगों के आत्मा में अर्जित जो पाप कर्म हैं, उनके ही फलों के कारण से हमको ऐसा होता है। पाप को नाश करने का तरीका बताया गया। मैं आपको एक चाणक्य नीति बता रहा हूं, कोई धर्म नहीं सिखा रहा हूं। सुन रहे हो? पुराने लोग किस तरह से ये कोटेशन लिख करके गए हैं। उद्योगे दारिद्र्यम नास्ति, जप तो नास्ति पातकम। अगर आप जप करोगे तो आपके पास में जो पाप भटकेगा नहीं, और पाप अगर पहले का भी अर्जित हुआ होगा तो वह भी नष्ट हो जाएगा।
पाप को नष्ट करने का तरीका क्या है? जाप करो। अब जाप करोगे तो कैसे करोगे? उसमें भी जाप करना अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग है। मन भी लगेगा, वचन भी लगेगा, काया भी लगेगी। काया को स्थिर बनाओ, मन को जप के मंत्र पर ही ध्यान में लगाओ, और वचन बड़ी प्रेम के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ, और जिस प्रकार के मंत्र हैं उसके प्रति आस्था के साथ अपने वचन को उसके साथ जोड़ो। आप देखो कितना अच्छा उद्योग होगा, और यही उद्योग आपकी दरिद्रता को मिटाएगा। जिंदगी भर सब कुछ कमाने के बाद भी हमारे लिए दरिद्रता बनी हुई है, हम भीतर से रो रहे हैं, हमारे पास में कमियां हैं, हम तरह तरह की परेशानियों में जी रहे हैं। आप इसके कुछ भीतरी उपाय करो, और भीतरी उपाय करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए पड़ता है। जब शांति का समय हो, जब हमारी बुद्धि को समझने के लिए तैयार हो, और वह आज बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। घर में बैठे बैठे क्या करें? टीवियां देखते हुए भी दिमाग खराब करोगे, क्या करोगे? हैं? पुराने सीरियल आने लगे, समझ आ रहा है? फिर से वही रामायणें दोहराई जाने लगी, महाभारतें दोहराई जाने लगी, सुपरमैन आने लगा। क्या समझ आ रहा है? आखिर इन सब चीजों से एक मन तो बहल सकता है, कुछ समय तो आपका थोड़ा सा निकल सकता है, लेकिन भीतरी पाप जो नष्ट होगा वो तो आपके अपने उद्योग से होगा। अपना एफर्ट अपने में खुद करो। ये सोचो कि आज हमारे पास में किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, परेशानियां हैं, अभाव है, दिक्कतें हैं, वो बाहर से नहीं है, वो सब हमारे अपने ही कर्मों के कारण से हैं, वो हमारे ही अपने पाप कर्मों का फल है। तो हमें उसको मिटाने के लिए आज कटिबद्ध होकर के बैठना है। कटिबद्ध का मतलब होता है कमर कस के बैठना। क्या करने के लिए? अपने पापों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है जप करो। समझ आ रहा है? हल्की सी वचनों की तरंगें अगर मुंह से निकलें, वो भी वाचनिक जप भी अच्छा होता है, क्योंकि मानसिक जप तक पहुंचने के लिए हमें पहले वाचनिक जप का भी सहारा लेना पड़ता है। और उस वाचनिक जप से दोनों तरफ फायदा होता है, भीतर हमारी आत्मा के लिए और बाहर इस प्रकृति के वातावरण के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए भी तरंगें बाहर तक पहुंचती हैं। मानसिक जप तो एक बहुत ध्यानात्मक होता है, वहां तक पहुंचने की स्थिति लोगों की तब बनती है जब बहुत बड़ी भीतर से योग्यता आ चुकी हो। लेकिन अगर ऐसी योग्यता नहीं बनती है तो आप वाचनिक जप करो, हल्की सी आवाज निकले, आपके मन में प्रसन्नता हो, और आप एक अच्छा सा मंत्र लेकर के बैठ जाओ, और आप उसके माध्यम से अपना पता भी ना पड़े, आपका उसमें मंत्र में मन लग जाए, घंटा 1.5 घंटा पता भी नहीं पड़ेगा, और आपके लिए बहुत अच्छा वातावरण बाहर भी बनेगा, और आपका मन प्रसन्न होगा, आत्मा तक आपके उस मंत्र की तरंगें पहुंचेंगी। तो पाप कर्म का नाश, आत्मा के अंदर बैठे हुए उन पापों तक आपकी वह प्रक्रिया पहुंचेगी, जिसके माध्यम से वह पाप कर्म निपटेंगे, नष्ट होंगे। उसके बाद में जब आपको अच्छा फल मिलेगा, तब आपको लगेगा कि अब हमें अच्छा लग रहा है। सुन रहे हो? जब तो नास्ति पाप पातकम। और सुनना चाहते हो? इस श्लोक में 4 पद होते हैं। तीसरे पद में कहा जा रहा है मौने च कलहो नास्ति। क्या कहा गया? मौन रहोगे तो कलह नहीं होगा। समझ आ रहा है? बोलो तो उद्योग उद्यम के साथ बोलो, अच्छा बोलो, नहीं बोलो मौन रहो, मनी मन जाप करो, और इससे आपका किसी भी प्रकार का कलह नहीं होगा। मौन रखो। देखो ये सब चीजें हमारे भीतरी दारिद्र्य को नष्ट करने के लिए हैं। जहां कलह होगा उस घर में दरिद्रता हमेशा समझना। अब मौन होगा, कलह नहीं होगा, शांति होगी, आप भीतर से अपने आप को हमेशा समृद्ध महसूस करेंगे। तो मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरितो भयम। और अंत में कहा गया कि अगर आपके अंदर डर पड़ा हुआ है तो आप जागृत रहें, भीतर से अलर्ट रहें, डर आपको छू नहीं सकेगा। आज हर व्यक्ति को डर लग रहा है,
बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब डरे हुए हैं। किसी को पढ़ाई का डर, पेपर का डर, बच्चों को इसका डर, बड़ों को अपने बिजनेस का डर, वृद्धों को कि कहीं कोरोना मेरे ऊपर अटैक ना कर जाए, 60+ होने का वो भी एक डर। समझ आ रहा है? किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, कोरोना ऐसे वृद्धों को जल्दी अटैक कर रहा है, लोग बता रहे हैं, इसका डर। जागरितो भयम नास्ति। समझ आ रहा है? अगर आप जागृत रहोगे, भीतर से जागृत रहो। जागृत होने का मतलब हम भीतर से ये सोचते रहें कि हम चैतन्य आत्मा हैं, हमारे लिए ये बाहर की आपदाएं कोई भी दुख तब तक नहीं दे सकती जब तक कि हमारा पाप कर्म हमारा साथ न दे। ये जागृति भीतर से बनाए रखो कि हमें अपने पाप कर्म को भी देखना है। अब हमारे लिए समय है कि हम इस पाप कर्म को नष्ट करें, तो हम अधिक से अधिक समय अपना जप में लगाएं। जप में योग समाहित हो जाता है। जब आप जप करने बैठते हो, आप पूरे मन वचन काया तीनों आपकी आत्मा से जुड़े होते हैं, परमात्मा से जुड़े होते हैं। मंत्र की अंदर जो परमात्मा की शक्तियां का भाव छिपा होता है, उस शक्ति से आपका तीनों मन वचन काया तीनों जुड़ जाते हैं, और यही सबसे बड़ा योग कहा जाता है। सुन रहे हैं ना आप लोग? केवल एक्सरसाइज का नाम योग नहीं है। योग का मतलब है मन वचन काया तीनों को जोड़ देना, किसी आत्मिक शक्ति से या परमात्मा की शक्ति से। इसका नाम योग है। तो इस योग से ही हमारे भीतर के पाप नष्ट होते हैं, हमारी दरिद्रता नष्ट होती है, हमारा कलह भीतर ही भीतर शांत होता है। और कुछ लोगों के लिए तो कलह इस रूप में भी होता है कि मान लो सब कुछ बाहर से अनुकूल है, लेकिन फिर भी भीतर से कलुषता रहने के कारण से कलह बना ही रहता है। नहीं समझ आ रहा है? आपके घर में मान लो कोई दुख नहीं है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, लेकिन भीतर से फिर भी यार ये पड़ोसी के पास इतना क्यों है, उसके पास में इतना समृद्धि क्यों आ रही है, यार ये न्यूज़ क्यों आ रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। बिना वजह हम अपने को कलहों से जोड़ लेते हैं। जिसके अंदर कलह होगा वो कुछ ना कुछ कलह के वातावरण से अपने आप को जोड़ करके अपने आप को कलुषित कर लेगा। तो ये सब भीतरी चीजें हैं। भय भी हमारे अंदर है, कलह भी हमारे अंदर है, पातक माने पाप भी हमारे अंदर है, और दरिद्रता भी हमारे अंदर है। और ये सब चीजें जब पॉजिटिव वे में हमारे सामने आती हैं, तब हमें भीतर से जो चीजें उपलब्ध होती हैं वही हमारी वास्तविक समृद्धि कहलाती है। इसलिए अगर आपको निडर होना है, डर होना है, निडर से ताके भाव में आना है, तो भी आप महसूस करेंगे जब आप जप करेंगे, तो जब से आपके अंतर मन को इतनी शक्ति मिलेगी कि आपके अंदर वह भय पलायन कर जाएगा। यह करने की बात है। सुनने के साथ साथ करने का भी मन बनाना है। तो क्या करना है? जप करके योग करना है। जप योग। समझ आ रहा है? बड़ा अच्छा लगता है। आप जिस मंत्र पर श्रद्धा रखते हो, नमोकार मंत्र है, ओम अरहम का मंत्र है, केवल ओम है, अरहम है, शांति मंत्र है, अनेक तरह के मंत्र हैं। उन मंत्रों में आप जिस मंत्र की श्रद्धा रखते हो, आप उस मंत्र में अपने मन वचन काया तीनों को जोड़ करके लीन होने की कोशिश करो। बस फिर देखो आपके मन में कितना उद्योग, कितना उत्साह पैदा होता है, कितना आपके अंदर से सुकून पैदा होता है। और आप बस हल्का हल्का सा मंत्र जाप इस रूप में करो कि आपके भीतर निद्रा ना आए, आप भीतर से जागृत रहें, और आपकी मंत्र की तरंगें आपके मन को भी प्रभावित करें, आत्मा तक भी पहुंचें, और बाहर थोड़ी सी फैलती भी रहें। कौन सा मंत्र करें? ओम अरहम नमः। देखो उसके करने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो दीर्घ नाद के साथ करना, वो तो एक योग का प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हम आत्म ध्यान के निकट आते हैं, तो एक ये भी प्रोसेस है जो मैं आपको करके बता रहा हूं। सीधे बैठे, कमर सीधी करें, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। भगवान की शांत मुद्रा का ध्यान करते हुए अपने चेहरे को शांत बनाएं।
गहरी लंबी श्वास लेते हुए अपनी आत्मा के पाप कर्मों का नाश करने के लिए इस जप योग में शामिल हों। एक 108 बार मैं इस मंत्र का जाप करूंगा। आप भी मेरे साथ इस मंत्र का जाप करेंगे। आपको पता नहीं पड़ेगा कि 108 बार ये कितने कम समय में हो गया। ओम अर्हं नमः, 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 अर्हं नमः, ओम 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 अर्हं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। हमें बैठ कर के सभी लोग जिस शांति की अनुभूति कर रहे हैं
उस शांति को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपने माइंड को उस ओर शिफ्ट कर सकें जहाँ पर कि हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। एक सामान्य से सोचने की बात यह है कि जो चीज़ जहाँ उपलब्ध होती है, अगर आप उसको वहीं पर प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो वह चीज़ मिलती है। जिस दुकान पर जो वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन वस्तुओं को लेने के लिए यदि आप उसी दुकान पर जाएंगे तो ही वो चीज़ मिलेगी। आपकी खोज है कि मुझे खाने के लिए अच्छे अच्छे मिष्ठान मिलें और आप पहुंच गए कपड़े वाले की दुकान पर, तो आपको मिष्ठान कैसे मिलेंगे? अगर आपको पैर के लिए जूता खरीदना है और आप पहुंच गए किसी कारपेंटर की दुकान पर, तो आपको जूता कैसे मिलेगा? अगर आपको अपने पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े खरीदना है और आप पहुंच गए किसी सोने चांदी की दुकान वाले के पास में, तो आपको कपड़े कैसे मिलेंगे? जिस चीज़ की उपलब्धि जहाँ होती है वो चीज़ वहीं पर पहुंचने से मिलती है। एक बात हमको अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। अब हम सोचने की कोशिश करें कि यह जिस परम आनंद की खोज में हम निकलते हैं, जिस स्पिरिचुअल जर्नी की हमने बात आपसे की थी, उस परम आनंद की प्राप्ति कहाँ होगी, उसका स्रोत क्या है, वह कहाँ पर रहता है परम आनंद? आज आपके पास में समय है बैठ करके सोचने का, समझने का, अच्छे ढंग से अभ्यास करने का कि आखिर हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को जो हम भटकाते रहते हैं और हम भी उसके साथ साथ भटकते रहते हैं, तो हमें कभी भी उस परम आनंद की कोई क्षणिक भी अनुभूति क्यों नहीं होती है? अगर कोई चीज़ कहीं पर है, अगर हम उसके निकट भी थोड़ा सा पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी अनुभूति हमारे अंदर जरूर आ जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।